आज की जंगल बुक सफारी में हम मिलेंगे भालू से, वोल्वरीन से और कुछ रेवन से, भेड़ियों और बहुत ही सख्त एल्क से। मुझसे बच नहीं पाओगे इंसानी बच्चे। अरे समझ क्या रखा है तुमने? ये कोई खेलने की जगह है? शेर खान। मैं बस 1 मिनट पीछे नहीं मुड़ा कि मोगली तुरंत भाग जाता है। वो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ उस बीच से। तुमने उसे सर पर चढ़ा रखा है। मैंने कैसे? क्योंकि अगर तुम उस पर नजर रखते तो वो बीच से बाहर नहीं जाता, बिल्कुल रेवंस की तरह। फिनलैंड में कभी-कभी ये दूसरों का जीना हराम कर देते हैं, ज्यादातर वुल्वरीन्स का। ये मांसाहारी जानवर मार्टिन परिवार से होते हैं। इस छोटी सी वुल्वरीन को बर्फ के नीचे से अच्छे से खाने की खुशबू आ रही है, लेकिन रेवंस भी अपना हिस्सा बटोरने आ गया है और अब बेचारी वुल्वरीन इसे भगाने की कोशिश में लगी पड़ी है। ज्यादातर वुल्वरीन और रेवंस मिलकर समझौता कर लेते हैं, मतलब कि रेवन शिकार को ढूंढते हैं और वुल्वरीन उसके पास ले जाते हैं। वुल्वरीन मांस मजे से खाते हैं, इनके पास भरपूर खाना होता है और जब इनका पेट भर जाता है या पंछियों के लिए भी खाना छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार वुल्वरीन ने खाना अपने दम पर ढूंढा है और इसीलिए वो उसे किसी भी हाल में किसी के भी साथ बांटना नहीं चाहती। लेकिन ये तेज तर्रार रेवन इसे अकेला नहीं छोड़ने वाला। रेवन ज्यादातर बहुत ही चंचल पंछी होते हैं और ये बर्फ में टोबोगनिंग गोल घूमकर गिरना, झूलना और बैलेंस करने जैसे खेल खेलते हैं। हेलो बगीरा, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए था। उन्होंने मेरा पूरा घर तहस-नहस कर दिया। मोगली और शेर खान ने। वो इस बार उसे पकड़ कर रहेगा। मोगली तेज भाग रहा था, लेकिन शेर खान वो अरे मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। मुझे नहीं लगता शेर खान। मैं आ रहा हूँ। लगता है मुझे लंच कहीं और ढूंढना होगा। अगर मैं तुम्हें नहीं खा पाया तो ये कीचड़ खा लेगा। शेर खान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं जा रहा हूँ। अगर उसे कहीं कुछ हो गया तो मैं बालो, अपने आप को संभालो। कोई है? बचाओ मुझे प्लीज। मैंने कुछ सुना। बचा लो, बचाओ प्लीज। कोई है? इसे पकड़ लो। रस्सी को पकड़ो मोगली। अब ठीक लग रहा है मोगली? काफी साफ, लेकिन मैं बहुत गुस्सा हूँ। वो मुझे बचा सकता था। क्या तुम शेर खान के बारे में बात कर रहे हो?
मैं तुम्हें उत्तरी रशिया के यूरल्स जंगलों में रहने वाले भेड़िए और भालुओं के बारे में कहानी सुनाता हूँ। आज मुझे पेट भरना है। आहा, मैं बढ़िया खाने की खोज में हूँ। कहीं मुझे अच्छा खासा मिल जाए। एजी ओजी लीजिए, आ गए हमारे भुलक्कड़ भालू। कुछ दिनों पहले एक कमजोर एल्क इस भालू के हाथ में आ गया था और मिलते ही इसने शिकार को दफना दिया ताकि रेवेंस उसे न खा जाएं। एजी ओजी यही बैठ के उसका इंतजार करती हूँ। अरे हाँ, मैंने कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे छुपाए रखा था। मैं खुद भूल गया, उम्र हो गई मेरी। अब उसे भूख लगी है, इसीलिए वहीं दफनाया हुआ खाना फिर से निकाल रहा है। ये भेड़िया कब से इस पर नजर रखे हुए है और इन्हें लगता है कि शायद उसको अपने सब्र का फल मिल जाएगा। अरे वाह, यहाँ पर कुछ तो है। ढूंढता हूँ, कितनी सारी मिट्टी डाली। खोदो खोदो, सब्र का फल। गंध आ रही है मुझे कुछ तो। लजीदार। भालू ने जैसे ही खाना बाहर निकाल लिया वो उसे खाने लगा। क्या बात है, आज तो दावत हो गई। फिर भी ये आंटी भेड़िया दूर बैठी इंतजार में है और उसकी आंख लग गई। चलो कोई नहीं देख रहा तो खा ही लेता हूँ पूरा। दूसरा एक भेड़िया दबे पांव आ रहा है। इसे उम्मीद है कि ये दोनों मिलकर भालू को रिझा लेंगे ताकि उन्हें भी थोड़ा खाना मिल जाए। आ गए तुम भी? बैठे रहो जब तक मेरा खाना पूरा नहीं होता। अय्या, तुम कब खाना पूरा करोगे और कब हमें खाने मिलेगा? अय्या, एजी ओजी सुनो जी, इनका खाना तो कभी पूरा नहीं होगा। अब मैं यहीं लेट जाती हूँ। अय्या, मैं कहीं और खाना मिलता है क्या देखता हूँ। आजकल तो कोई खाना छोड़ता भी नहीं है। चल भाग, चल भाग। मगर गुस्सैल भालू ने इन दोनों को भगा दिया। वो आज खाना नहीं बांटेगा। भालू अपना खाना आज खुद खाएगा। ये क्या बात हुई? हर रोज तो बांटता है लेकिन आज मुझे डांटता है। ये गलत बात है। आ गए मेरे खाने में मुंह मारने के लिए। भेड़िए कुत्तों के परिवार से होते हैं। उनकी सुनने की शक्ति बहुत ही कमाल की होती है और इसी वजह से उन्हें शिकार करने में आसानी होती है। उसने मुझे कीचड़ में ऐसे ही छोड़ दिया। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, वरना नाम बदल देना। नहीं मोगली, तुम शेर खान जितने बुरे नहीं बन सकते। बदला लेने से तुम्हारा ही नुकसान है, ये जान लो। अपनी अच्छाई पर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी एल्क्स जैसी हो जाएगी। हमेशा झगड़े के मूड में होते हैं। कौन है? कौन आया? कौन है? कौन है यहाँ पर? मैं खाना खा रहा हूँ शांति से। मुझे शांति से खाना खाने दे। कोई शक? चबा चबा के। उत्तरी रशिया में अचानक से तापमान गिर गया है। ये -30 डिग्री से भी कम हो चुका है। बरखुदार, ऐसी ठंड में कुल्फी खाने का मजा ही अलग होता है। अगर उसमें कुल्फी मैंगो की हो तो डबल बाहर आ जाती है, मतलब एक से भले दो। इस वजह से एल्क्स में लड़ाई होने वाली है। इनकी एक किक इंसान को ऊपर उठाने के लिए काफी है। ओए, कौन है? कोई है क्या मेरे सामने आने वाला? हाय, उसको ऊपर नहीं, ऊपर ही ऊपर उठा दूंगा। कोई शक? मेरे को भी मालूम है। मैं भी एक किक मारेगा ना, ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, नीचे का नीचे। ओए, तो लड़ाना, पंजा लड़ाना। भाई पंजा नहीं, किक लड़ाता। अब खाना मिलने में बहुत मुश्किल होने वाली है और इसलिए ये दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। मेरे एरिया से निकल जाने का। ओए, मैं सीनियर हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ऑल जंगल परमिट है मेरे पास। अचानक से आई हुई ठंड की वजह से ये भालू भी काफी चौंक गया है और अपनी गुफा में वापस लौटने से पहले ये किसी एल्क का शिकार करना चाहता है। ओए, मुझसे लड़ने का नहीं, वरना रफा दफा कर दूंगा। वेरी स्मार्ट, ऐसे ही लड़ते रहो, मैं इसी का फायदा उठा लूंगा। रॉबर्ट, फॉलो मी। ओ, रॉबर्ट तो यहाँ पर नहीं है, मेरे जूते पहनकर माल की डिलीवरी करने गया है। पर ये चल नहीं पा रहा। अपनी लंबी टांगों की वजह से एल्क्स बर्फ के बीच भी बड़ी आसानी से चल पाते हैं और तेजी से आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि भालू के पैर इनसे कहीं ज्यादा छोटे होते हैं। वो चल नहीं पाते हैं। तबड़क तबड़क, तबड़क
भालू तू चलना सीख ले, तब तक हम निकलते हैं। टाटा बाय बाय। 12 से भी ज्यादा एल्क्स एक साथ सफर पर निकलते हैं। आक्रमण! भ्राताश्री चलिए आगे बढ़िए, हम तुम्हारे पीछे हैं। ए भाई, लास्ट टाइम की तरह पीछे के पीछे मत निकल जाना। मैं अकेला गया था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। ओए, कोई शक? भालू को इनमें से एक भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि भालू साल के इस वक्त उतने सक्रिय नहीं होते। हाँ, मैं अब थक गया, मेरी उम्र हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं विटामिन्स लेता हूँ हर रोज, 2 गोली सुबह 2 गोली रात को। एल्क्स -50 डिग्री सेल्सियस जितने तापमान में भी आराम से रह सकते हैं। -50 मतलब आपके घर के फ्रीजर से भी दुगना ठंडा। गुड नाइट, अच्छे से सोना। बचाओ मुझे इंसानी बच्चे, प्लीज प्लीज। तो ये बात है शेर खान, पता नहीं क्यों लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया? तुम में दबी अच्छाई की वजह से मोगली। तुम्हारी एक छोटी सी उंगली में जितनी अच्छाई है उतनी पूरे के पूरे शेर खान में भी नहीं होगी, समझे कि नहीं? और तुम एक इंसान हो।